मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर में बेसिक दो पार्ट होता है, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का परिभाषा मैं आपको बताया था कि हार्डवेयर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और ठीक ठाक कर सकते हैं। जो हार्डवेयर होता है कौन कौन, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये क्या है, हार्डवेयर है। अब मैं आपको चर्चा करता हूं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर जो होता है इसका एक सेट बना होता है, इनका एक केसेट बना होता है जो निर्देश देने का काम करता है। सॉफ्टवेयर का आविष्कार सन 1945 ईस्वी में जोहन वॉन न्यूमन ने किया और इसे निम्न भागों में बांट दिया। सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में बांट दिया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में बांट दिया है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर। तो ये देखा आपने सॉफ्टवेयर की प्रकार। अब मैं सबका परिभाषा देके बताता हूं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का, एक सिस्टम दूसरा एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एकत्रित रूप होता है जो सिस्टम को ऑपरेट कराने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके द्वारा अर्थात यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसे सॉल्व करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है डॉस, पीसी डॉस, MS डॉस, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है। आगे हम देखते हैं यह दो प्रकार का, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम को ऑपरेट कराने का काम करता है। जिस समय आपने कंप्यूटर खरीदते हैं उस समय कंप्यूटर बिल्कुल ब्लैंक अर्थात खाली रहता है, उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, पहले चलता था यूनिक्स, फिर चला विस्टा, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 9, विंडोज 19 चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन निम्नलिखित होता है। पहला है इट इज यूज्ड टू रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी, यह रिस्क लेता है तथा मैनेज करके रखने का काम करता है। किसको? मेमोरी को। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मेमोरी को करता है, CPU को करता है, और उसके बाद लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग CPU, यह रिस्क लेता है तथा मैनेज करके रखता है किसको? CPU को। इट इज प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, यह प्रदान करता है इंटरफेस। इंटरफेस का दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग यह होता है आपके द्वारा जो कंप्यूटर में डाटा डाला गया उस डाटा को सॉल्व करना। दूसरा मीनिंग यह होता है आपके द्वारा जो कंप्यूटर में डाटा डाला गया उस डाटा को आमने सामने लाना, यानी चेहरा मतलब होता है फेस, आमने सामने लाने का काम करता है। इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर, अर्थात यूजर के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है उसको मॉनिटर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को तो कंट्रोल करता ही है, साथ साथ हार्डवेयर को भी कंट्रोल करके रखने का काम करता है। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रकार। यह दो प्रकार का होता है, वैसे तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? सिंगल यूजर, मच यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें एक ही व्यक्ति एक ही समय में उपयोग करता हो उसे हम सिंगल यूजर कहते हैं। मच यूजर जिसमें दो व्यक्ति एक साथ उपयोग करता हो उसे मच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मल्टी यूजर जिसमें मोर अर्थात बहुत सारे यूजर एट ए टाइम
हमेशा काम करता है, उसे हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे हम देखते हैं लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो होता है यह प्रोग्राम को लिखने का काम करता है, प्रोग्राम को हल करने का काम करता है। यह सॉफ्टवेयर जो होता है अपने आप में पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही खोलते हैं, ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोग्राम को बनाने का काम करता है। या आपने जो वर्ड में लिखते हैं, कोई भी टाइपिंग करते हैं, उसमें जो गलत हो जाता है तो नीचे देखिएगा लाल रंग का अंडरलाइन कर देता है, तो वो करेक्शन करने का भी काम, सॉल्व करने का भी काम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक मशीनी लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज जो होता है यह लैंग्वेज मशीनी भाषा समझता है, अर्थात 0 और 1 समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। ये 0 और 1 में बदलता है। जैसे आपने ABCD डालते हैं, ABCD लिखते हैं, तो कंप्यूटर को ABCD नहीं समझ में आता है, तो वो 0 और 1 में बदलता है। यानी 0 और 1 में बदलना क्या कहलाता है, मशीनी लैंग्वेज कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज अदर भाषाओं को सपोर्ट कराता है। जैसे आपने हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगाली कुछ भी लिखते हैं, उन सारे भाषाओं को सपोर्ट कराने का काम करता है कौन, असेंबली लैंग्वेज। अब हम चले हाई लेवल लैंग्वेज की ओर। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है यह लैंग्वेज इंग्लिश के अल्फाबेट तथा मैथमेटिकल सिंबल को लिखने का काम करता है। इसका आविष्कार सन 1952 ईस्वी में ग्रीक हॉपर ने किया। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है यह सॉफ्टवेयर अपने आप में पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। यूजर के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसको सॉल्व करने का काम करता है, या आपके द्वारा जो टाइपिकल टेस्ट जो टाइप करते हैं उसको हल करने का काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, यह प्रोग्राम छोटा होता है, यानी स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा होता है। इसका एक सेट बना होता है, इसका प्रोग्राम छोटा होता है, इसका सेट छोटा होता है, या दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से काम करता है। जैसे आपने मान लीजिए अलग से पेन ड्राइव लगाते हैं, कार्ड रीडर लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया तो अलग से आपने पेन ड्राइव लगाते हैं, माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं ना, उन सारे को सपोर्ट कराने का काम करता है कौन करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर करता है। आगे हम देखते हैं इंटरनेट सॉफ्टवेयर। इंटर मतलब होता है प्रवेश, नेट मतलब होता है जाल। जाल जिस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार इंटरनेट भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जुड़ा हुआ रहता है, जो डाटा को आदान प्रदान करने का काम करता है। यह सबसे पहले एमंगेस्ट यूनिवर्सिटी में लगाया गया सन 1990 ईस्वी में, और उसी आरपा नामक वैज्ञानिक ने इसे डेवलपमेंट किया। अगले क्लास में मैं चर्चा करूंगा फुल्ली इंटरनेट के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।